नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। इस बुलेटिन में आपको मिलती है आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर खबर। तो चलिए बिना देर करे इस बुलेटिन में शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। HDFC बैंक अन्य 6 भारतीय बैंकों में हिस्सेदारी खरीदेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक ग्रुप को 6 बैंकों में हिस्सेदारी खरीदने के लिए मंजूरी दी है। HDFC बैंक ग्रुप जिन बैंकों में हिस्सेदारी खरीदेगा उनमें येस बैंक, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं। HDFC बैंक ये हिस्सेदारी HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसके अलावा HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस के जरिए खरीदेगा। HDFC बैंक को ये सुनिश्चित करना होगा कि इन बैंकों में उसकी कुल हिस्सेदारी 9.50% से ज्यादा ना हो। देश की सबसे बड़ी IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का शेयर मंगलवार को 4% की तेजी के साथ बंद हुआ। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। BSE में देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी TCS का शेयर 4.05% उछलकर 4,133 रुपए पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी का शेयर 3.92% की बढ़त के साथ 4,129 रुपए पर बंद हुआ। TCS का शेयर इस साल अब तक करीब 9% चढ़ चुका है। देश में 2 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो सालाना 1 करोड़ या इससे ज्यादा की कमाई करते हैं। इससे इस बात का संकेत मिलता है कि भारत में उच्च वेतन पर काम करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में सालाना 1 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा की कमाई करने वालों की संख्या बढ़कर 2,16,000 हो गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में ऐसे कर्मचारियों की संख्या 1,87,000 थी। प्रोफेशन से कमाई करने वालों की संख्या भी देश में बढ़ी है। 12,218 लोग ऐसे हैं जो कि अपने प्रोफेशन से 1 करोड़ या इससे ज्यादा की कमाई सालाना करते हैं। सरकार रणनीतिक तेल भंडार के लिए बनाए गए अंडरग्राउंड टैंक्स को किराए पर देने की योजना बना रही है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को इन्हें पट्टे पर दिया जाएगा। रणनीतिक तेल भंडार को भरने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की योजना टालने के बाद सरकार ने अब ये फैसला लिया है। रणनीतिक भूमिगत कच्चे तेल के भंडारण के लिए बनी स्पेशल पर्पज व्हीकल इंडिया स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ने 53.3 लाख टन तेल भंडारण के लिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, कर्नाटक के मैंगलोर और पादुर में भूमिगत स्टोरेज टैंक बनाए हैं। इनका उपयोग आपूर्ति में समस्या या युद्ध जैसी किसी भी आपातकालीन स्थिति में किया जा सकता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता देश है। अपनी तेल जरूरतों का 85% से ज्यादा आयात करता है और आपूर्ति में बाधा से बचने के लिए रणनीतिक भंडारण बनाने की योजना तैयार की गई थी, जिसे अब टाल दिया गया है। RBI की पाबंदियों के चलते मुश्किल में फंसा पेटीएम पेमेंट बैंक संकट से बाहर निकलने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। इसमें HDFC बैंक के साथ बातचीत भी शामिल है। HDFC बैंक के पेमेंट प्रमुख पराग राव ने कहा है कि बैंक स्वीकृति और एग्रीगेटर क्षेत्र में अपनी साझेदारी को देखते हुए पेटीएम के साथ बातचीत कर रहा है। अभी बैंक इंतजार करो और देखो की नीति पर चल रहा है। पेटीएम पर RBI के प्रतिबंध के बाद से HDFC बैंक के भुगतान ऐप और दुकानदार व्यवसाय को लेकर आकर्षण बढ़ा है। अब खबर कार मालिकों के लिए। अगर दुर्घटना के वक्त आपकी कार का एयरबैग समय पर नहीं खुलता है तब आप कंपनी से पूरी कीमत वसूल सकते हैं। जी हाँ, केरल में एक उपभोक्ता आयोग ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को एक ग्राहक को बेची गई कार की कीमत वापस करने का आदेश दिया। एक हादसे में कार का एयरबैग नहीं खुलने से हुए नुकसान पर यह आदेश दिया गया है। आयोग ने इसे कंपनी की गलती माना और आयोग ने वाहन की कीमत 4,35,854 रुपए और मुकदमे की लागत के रूप में 20,000 रुपए वापस करने का आदेश दिया। आयोग ने कहा कि यदि आदेश का 1 महीने के अंदर पालन नहीं किया गया तो इस रकम पर 9% ब्याज लगेगा। शेयर बाजारों में मंगलवार को तेजी रही। विदेशी संस्थागत निवेशकों के ताजा खरीदारी करने से बाजार में मजबूती आई। सेंसेक्स की शुरुआत अच्छी रही और ये 454 अंक चढ़कर 72,186 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 157 अंक की तेजी के साथ 21,929 अंक पर बंद हुआ। विश्लेषकों के अनुसार चीन के बाजारों में तेजी आने से भी निवेशकों की धारणा मजबूत हुई। निवेशक RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक से पहले अपना निवेश कम करने को इच्छुक नहीं है। ऐसी संभावना है कि RBI की मौद्रिक नीति में नीतिगत दर को लेकर रुख उदार होगा। इससे बॉन्ड बाजार में धारणा मजबूत होगी।
उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार ने 29 रुपये प्रति किलो की दर से भारत चावल की बिक्री शुरू कर दी है। सब्सिडी वाला चावल 5 किलो और 10 किलो के पैक में उपलब्ध होगा। पहले चरण में एफसीआई 2 सहकारी समितियों नाफेड और एनसीसीएफ के साथ साथ केंद्रीय भंडार को 5 लाख टन चावल उपलब्ध कराएगा। ये एजेंसियां चावल को 5 किलो और 10 किलो के पैक में उपलब्ध कराएंगी और भारत ब्रांड के तहत अपने स्टोर के माध्यम से बेचेंगी। भारत चावल को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी बेचा जाएगा। निर्यात पर प्रतिबंध और वर्ष 2023-24 में बम्पर उत्पादन के बावजूद चावल की खुदरा कीमतें अब भी नियंत्रण में नहीं आई हैं। देखना होगा कि सरकार के इस कदम से आगे क्या असर पड़ता है। VLS ई सर्विसेज लिमिटेड के शेयर 135 रुपए के निर्गम मूल्य के मुकाबले करीब 129% उछाल के साथ मंगलवार को बाजार में लिस्ट हुए। BSE पर शेयर ने निर्गम मूल्य से 128% चढ़कर 309 रुपए पर शुरुआत की, बाद में 157% बढ़कर 347 रुपए पर पहुंच गया। NSE पर ये 125% की बढ़त के साथ 305 रुपए पर सूचीबद्ध हुए। कंपनी का बाजार मूल्यांकन 2,919 करोड़ रुपए रहा। बुधवार को 3 कंपनियों के IPO खुलने जा रहे हैं। इनके जरिए कुल 1700 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। राशि पेरिफेरल्स, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के IPO बुधवार को खुलेंगे। इन तीनों कंपनियों के IPO 9 फरवरी को बंद होंगे। इसके अलावा एंट्रो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस भी 9 फरवरी को अपनी 1600 करोड़ रुपए की शुरुआती शेयर बिक्री शुरू करेगी। पिछले महीने भी 5 कंपनियों ने IPO से लगभग 3266 करोड़ रुपए जुटाए थे। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि 2024 में IPO बाजार को लेकर मजबूती का नजरिया है। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें। फिलहाल के लिए मनी टाइम में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।